न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और दोपहर के 1 बजे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और न्यूज नेशन का सबसे बड़ा खुलासा दिल्ली दंगों को लेकर। दिल्ली दंगों पर न्यूज नेशन ने यह बड़ा खुलासा किया है। जो जानकारियां हम तक पहुंची हैं, दिल्ली दंगों पर पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सीएए विरोध प्रदर्शनों की आड़ में बड़ी साजिश रची गई थी, सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची गई थी और सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया गया था। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर चुनी हुई सरकार को इन दंगों की आड़ में गिराने की साजिश रची गई थी। एजेंडा पूरा करने के लिए फंडिंग भी की गई, बाहर से पैसे भी आए ताकि सरकार को गिरा दिया जाए, सांप्रदायिक हिंसा भड़का दिया जाए। समाज के एक तबके में डर पैदा किया गया। पुलिस ने यह हलफनामा दायर किया है कोर्ट में। सीएए विरोधी प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं थे। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठे थे कि सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण नहीं, उसकी आड़ में हिंसा भड़काई जा रही है, दंगे की आग में झोंका जा रहा है दिल्ली को। अब पुलिस के हलफनामे से ये बात साफ हो गई है। पुलिस ने अपने हलफनामे में साफ किया है कि एसिड बम, तलवार, चाकू, गुलेल, रॉड इन सब का इस्तेमाल हुआ और एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सब कुछ इस्तेमाल किए गए थे। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। साजिश का पर्दाफाश हो गया है। विरोध के चलते ये पूरी साजिश रची गई थी और जो बड़ी बातें हैं वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जो पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे के जरिए जो बड़ा खुलासा हुआ है, दिल्ली दंगों पर यह बड़ा खुलासा है। सीएए का विरोध दरअसल सिर्फ बहाना था और असल मकसद यह था दिल्ली को दंगों की आग में झोंक देना, दिल्ली को जला देना, सांप्रदायिक हिंसा भड़का देना, सरकार को गिराने की साजिश रचना। गुलेल, एसिड बम पहले से जमा किए गए थे और एक सुनियोजित साजिश के तहत वक्त आने पर इनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह सब कुछ दरअसल पहले से तैयारी थी कि हिंसा कैसे भड़काई जाए। दिल्ली में 17 जगहों पर हिंसा का प्लान था। अशांति फैलाना और सरकार गिराना दरअसल पूरा मकसद था और सरकार को यह प्रचारित करना था कि सरकार जो फैसले ले रही है वो मुस्लिम विरोधी है और इसी के आधार पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर हिंसा को भड़काया गया। पहले ही ताहिर के खिलाफ लगातार कोर्ट की गंभीर टिप्पणी आ चुकी है। सीएए के विरोध के नाम पर हिंसा हुई, जो पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है उसकी बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। पुलिस ने दो टूक शब्दों में कह दिया, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश थी। हिंसा इतनी भड़का दी जाए कि सरकार गिरे। दंगा भड़काने का बाकायदा प्लान रचा गया और इस प्लान के तहत ही धर्म के नाम पर डर और तनाव पैदा किया गया ताकि लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। एसिड बम, तलवार, चाकू, गुलेल का इस्तेमाल किया गया और इनका इस्तेमाल करने के लिए ही पहले से इन्हें बड़ी संख्या में घर की छतों पर इकट्ठा किया गया था। पहले से जमा किए गए थे ये सारे हथियार। प्रदर्शन वाली जगह पर गुप्त दफ्तर बनाए गए और इन्हीं गुप्त दफ्तरों से लोगों तक मैसेजेस पहुंचाए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद हिंसा को भड़काया गया। प्रदर्शन वाली जगहों पर फंडिंग भी की गई, पैसों का लेन देन हुआ लगातार। इस बात को लेकर आशंका थी, आखिरकार जो प्रदर्शन इतने चले, हिंसा भड़की, ये सब कुछ खर्च कहां से आया, पैसे कहां से आए। बच्चों, महिलाओं का ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। आपने अक्सर विरोध प्रदर्शनों में देखा होगा, आगे महिलाओं को किया गया, सड़कों पर उन्हें बिठाया गया और उसकी आड़ में हिंसा फैलाई गई। दिल्ली से शुरू होकर दूसरे इलाकों में भी हिंसा भड़के, यानी दूसरे शहरों तक भी हिंसा की आग फैले। बाकायदा इसका प्लान था, इसकी साजिश रची गई थी। शाहीन बाग, जामिया जैसे प्रदर्शन का प्लान था। शाहीन बाग और जामिया में जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी, जिस तरीके से आगजनी हुई थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बाकायदा वैसा ही प्रदर्शन उसी फॉर्मूले पर दूसरी जगहों पर करने का था। 24 घंटों में 17 जगहों पर प्रदर्शन की योजना थी ताकि एक साथ पूरी दिल्ली दंगों की आग में जले। गैर मुस्लिम इलाकों में प्रदर्शन का यह प्लान था, क्योंकि सरकार को इस बात को लेकर सरकार के फैसलों को प्रचारित किया जा रहा था कि सरकार मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है। पेट्रोल, बम, पत्थर और नुकीले हथियार पहले से जमा कर लिए गए थे। जिन गलियों में हिंसा फैली, जहां पर आगजनी हुई और जिन छतों से ये सारे हथियार नीचे गिराए गए, उन छतों पर पहले से इकट्ठा किया गया था। ट्रंप के दौरे के वक्त हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। पहले ही इस बात को लेकर आशंका थी, क्योंकि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। गैर मुस्लिम इलाके में प्रदर्शन तेज किए गए, बाकायदा एक साजिश के तहत। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, अब तो पुलिस ने जो हलफनामा दायर किया है, तमाम जो आशंकाएं थी वो तमाम आशंकाएं अब सच साबित हो गई हैं कि बाकायदा एक साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई। पहले से गुलेल, पेट्रोल बम ये सब कुछ जमा किए गए थे। ये सारी आशंकाएं अब सच साबित हो गई हैं। देखिए राकेश, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा वो जिसमें पुलिस ने एफिडेविट दाखिल किया है। अपने एफिडेविट ये इसलिए दाखिल किया गया क्योंकि उस वक्त हाईकोर्ट में अलग अलग पिटीशंस अलग अलग तरीके से नेताओं को, राजनेताओं की भूमिका लेकर या फिर किस तरह दंगे भड़काए, साजिश है, इसको लेकर अलग अलग पिटीशंस फाइल हुई थी। उस पर दिल्ली पुलिस ने एक तरह कंपाइल करके एक एफिडेविट दिया है, जिसमें अभी नेताओं के खिलाफ उसने कहा कि अभी इस तरह के सबूत नहीं है। वो तीनों पार्टियों के नेता हैं, वो भले ही अपने लिए इसको क्लीन चिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो बाकी तमाम एंटी
सीए के प्रोटेस्ट हैं उस सब की एक एक साजिश की परतें इस हलफनामे में उधेड़ कर रखती। लगातार जो उस वक्त फील्ड में था, अगर वो उस समय जोड़ता है उन कड़ियों को तो ये साफ सामने नजर आ रहा था, लेकिन सबूत के तौर पर नहीं। दिल्ली पुलिस ने उसको एक एक करके साफ सामने रख दिया। इसके अलावा अगर हम परसों जो जजमेंट दिया गया था जो ताहिर हुसैन की बेल के लिए, जो जब बेल कैंसिल की गई थी स्पेशल कोर्ट में, जो रॉयट के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी एसजे विनोद यादव ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज को, जब उन्होंने दलील देने की कोशिश की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये तोड़ दिए गए थे। इसके अलावा ताहिर हुसैन ने किस तरह अपना इस्तेमाल किया कि वो तमाम आदमियों को ह्यूमन बम में तब्दील कर चुका था, ये वर्ड तक इस्तेमाल किया गया उसकी बेल कैंसिल करते हुए। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो आप ये सोचिए राकेश कि इस साजिश का दायरा कितना बड़ा था, किस तरह से दिल्ली को, पूरी दिल्ली के एक मॉडल को बाकी पूरे देश पर लागू करना था। दिल्ली में अलग अलग मॉडल तैयार किए गए थे। शर्जील इमाम, और आपने देखा होगा नाम लिया है बाकायदा उन्होंने शर्जील इमाम, और किस तरह से जो दूसरे लोग चाहे चंद्रशेखर आजाद, वो लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और ये बहुत खतरनाक एक तरह से प्रदर्शन थे जिनकी आड़ में पूरे देश को स्थिर करना। धीरेन्द्र, मैं आपके पास आता हूं। धीरेन्द्र, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हुए हैं वो स्वस्फूर्त हैं, कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। लेकिन जैसा आपने कहा, पुलिस ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उन तमाम बातों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पुलिस के इस एफिडेविट ने बड़ी बातें एक बार फिर से आपके सामने हैं। एसिड बम, तलवार, चाकू, गुलेल का इस्तेमाल हुआ हिंसा फैलाने के लिए। पुलिस ने कोर्ट में हलफनामे में ये बात साफ तौर पर कह दी है। पहले से इन हथियारों को जमा किया गया था क्योंकि पहले से हिंसा भड़काने की प्लानिंग रची गई थी, साजिश रची गई थी। प्रदर्शन वाली जगहों पर गुप्त ऑफिस बनाए गए और इन्हीं गुप्त दफ्तरों से लोगों तक मैसेजेस कम्युनिकेट किए गए। प्रदर्शन वाली जगहों पर फंडिंग की गई। बच्चों, महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। पहले उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काई गई, उन्हें सड़कों पर उतारा गया और उनका इस्तेमाल ढाल की तरह किया गया। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, पहले लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि ये जो प्रदर्शन है सीएए विरोधी, वो स्वस्फूर्त है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। अलग अलग नेताओं ने भी इस बात को लेकर तस्दीक की थी। मीडिया चैनलों में डिबेट पर उन्होंने इस बातों को बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा था, लेकिन उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ गई। मैं धीरेन्द्र आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच डॉक्टर कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। कपिल मिश्रा, लगातार आपने इस बात को लेकर उठाया कि किस तरीके से हिंसा की साजिश रची गई थी। अब पुलिस ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उस एफिडेविट में यह बात तो साफ हो जाती है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सुनियोजित साजिश के तहत हुआ। बिल्कुल सुनियोजित साजिश के तहत हुआ और उसमें इस प्रकार से जबकि नाइक तक से मिलकर आए थे वो लोग जिन्होंने दिल्ली में कत्लेआम किए। सपूरा जरगर इस तरह से एक मर्डरर साबित हो रही है। रतनलाल जी के हत्याकांड से एक दिन पहले पूरा जरगर सामने आ रहा है। ताहिर हुसैन का रोल सामने आ रहा है, कैसे वो हथियार, एसिड बम जो पहले से खरीद कर रखे गए थे और कैसे 3 महीने पहले से कभी हर्ष मंदर आकर वहां पर भाषण दे रहे थे हिंसा करने के लिए, कभी उमर खालिद भाषण दे रहे थे। तो मेरे को लगता है देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश जिसका अब दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हो रहा है वो निकल के आ रही है। दिल्ली में ये लोगों को मारना चाहते थे और जलाना चाहते थे, जिसमें सपूरा जरगर जैसे लोग, शर्जील इस्लाम जैसे लोग, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, ये सब लोग शामिल है और इंटरनेशनल फंडिंग इन लोगों को मिल रही थी। और आधार डॉक्टर कपिल इस बात को बनाया गया कि सरकार मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काई गई, बच्चों और महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, सबसे पहले तो सीएए विरोध केवल एक इनका दिखावा था, क्योंकि सीएए कानून में तो किसी की नागरिकता जा भी नहीं रही थी, आज तक गई भी नहीं है। लेकिन उस बहाना बनाकर देश के मुसलमानों को भड़काना पूरे देश में, और केवल दिल्ली में ही नहीं, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब जगह भड़काना। और दिल्ली में तो दिसंबर से दंगे शुरू कर दिए गए थे, जब जामिया मिलिया इस्लामिया में बसें जलाई जा रही थी, पुलिस वालों के ऊपर हमले किए जा रहे थे और कुल मिला के देश को धार्मिक भावनाओं को भड़का के देश में एक आग लगा के और सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनके पेट में दर्द यह है कि मोदी दोबारा जीत कैसे गए हैं, 370 कैसे खत्म हो गई है, राम मंदिर कैसे बन रहा है। तो ये सारा जो दर्द है ये अब सीएए के बहाने दंगे की शक्ल में देश में अराजकता फैलाने की कोशिश थी। ठीक है,
लेकिन कपिल मिश्रा, एक सवाल तो उठता है। पुलिस ने अपनी एफिडेविट में इस बात को मान लिया कि बड़ी संख्या में गुलेल, पेट्रोल बम, तलवार, चाकू, ये सब कुछ इकट्ठा किया गया, गुप्त दफ्तर बनाए गए, पूरी साजिश रची गई। तो क्या दिल्ली पुलिस और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी? देखिए, मैं अगर आप देखें तो जनवरी में दिल्ली में 5 बार अवैध हथियार दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे। दिसंबर में 3 बार अवैध हथियार पकड़े थे। तो और मात्रा में जखीरा दिल्ली के अंदर पकड़ा जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस अवैध हथियारों को पकड़ नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है जब देश के अंदर ही बैठे लोग, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और उनके प्रोफेसर, बड़े बड़े वकील, यही अपने खिलाफ अर्बन नक्सल बनकर और इस्लामिक जिहादियों से मिलकर साजिश करने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली पुलिस को मुश्किल होती है उन चीजों को तुरंत पकड़ने पर दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है, देश में पहली बार किसी दंगों की इतनी डिटेल में जांच हो रही है और एक एक अपराधी पकड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि वो वकील जो इन्हें बचाने के लिए आते हैं और मीडिया में बैठे बहुत सारे लोग जो इन इस्लामिक जिहादियों को बचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है कपिल मिश्रा जी, ठीक है कपिल मिश्रा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, लगातार इस बात को लेकर उन्होंने पहले भी हमला बोला था कि यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ। पुलिस ने अपने एफिडेविट में इस बात को कोर्ट के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया कि साजिश रची गई थी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की। बड़ी बातें एक बार फिर से हम आपके सामने रखते हैं। जो एफिडेविट दाखिल किया है पुलिस ने अपने कोर्ट में हलफनामा में जो दायर किया है, वो उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली से शुरू होकर हिंसा को दूसरे इलाकों में फैलाने का प्लान था ताकि एक साथ पूरी दिल्ली हिंसा की आग में जले। शाहीन बाग और जामिया में जैसे प्रदर्शन हुए, वैसे ही प्रदर्शन दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी करने का प्लान था, वैसे ही हिंसा भड़काई जानी थी। 24 घंटे में कुल 17 जगहों पर प्रदर्शन की साजिश थी, यानी ये 17 जगह हिंसा की आग में जले। बाकायदा इसकी साजिश रची गई। गैर मुस्लिम इलाकों में खास तौर पर प्रदर्शन का प्लान था ताकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, लगातार जो सवाल पहले मैंने आपसे किया था, लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि ये दरअसल सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन है, लेकिन अब तो ये तस्वीर साफ हो गई कि सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन था। सरकार गिराने के लिए, सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए महिलाओं और बच्चों का ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर। देखिए, मैं इस बात को राकेश और आगे ले जाता हूं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 मार्च 2010 में जो केस रजिस्टर्ड किया था कश्मीरी कपल जो जहांजियाब और सामीवानी और उसकी पत्नी हीरा बशीर बेग को, जो कि ISKF यानी ISIS का जो खुरासान प्रोविंस है उसकी एक शाखा से जुड़े हुए थे। उसके चलते जो अभी पुणे में 2 लोग अरेस्ट हुए, उस सब को देखे वो इसी समय इस समय ओखला में मौजूद थे और शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल थे। अगर हम इसको देखते हैं कि इस तरह जोड़ते हुए चलते हैं तो लगता है ये इतनी बड़ी साजिश थी जो पूरी तरह से देश के खिलाफ थी। ये उस लोकतंत्र के अंदर की असहमति नहीं थी जिसका सम्मान करने से किसी डेमोक्रेसी को मजबूती मिलती है, लेकिन ये इतना बड़ा षड्यंत्र था जो किसी भी देश को तोड़ने के लिए किया जाता है। या देश के 2 जो समुदाय हैं, खासतौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उसके अंदर उन 2 समुदायों के बीच उस तरह का वैमनस्य फैलाने की साजिश थी ताकि वो इकट्ठे ना हो और उनके अंदर किस तरह दंगे हो। अगर आप इस पूरे एफिडेविट को, दिल्ली पुलिस के इसको गौर से पढ़ते हैं तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह एक लाइन करके निकाला है कि किस तरह से उन हिस्सों में जो मिक्स आबादी के थे या जो गैर मुस्लिम आबादी के एरिया थे, उनके पास आप देखेंगे उनके यातायात को बाधित करने की कोशिश की गई। लगातार उस जगह इसलिए किया गया ताकि वो रिएक्ट करें और ये रिएक्शंस उनके लिए आधार बन जाए, क्योंकि कभी भी इतने दिनों के बाद 22 साल की अगर हम लोग अपराध से जुड़ी पत्रकारिता को देखते हैं कि रातों रात कोई गुलेल इस तरह से, जो अगर हम लोग कहीं सीरिया या कहीं के इलाकों में देखते तो बड़ी कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन दिल्ली के एक स्कूल में इस तरह से गुलेल लगा दी जाती है, फिट किया जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा ठेले पर किस तरह से वो गुलेल, यानी वो तस्वीरें हमने भी देखी थी, वो तस्वीरें हमने देखी थी धीरेन्द्र, वो तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से ताहिर के घर पर पेट्रोल बम बड़ी संख्या में इकट्ठा किए गए थे। जाहिर सी बात है वो सब कुछ एक साजिश और रणनीति का हिस्सा थे ताकि दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बड़ी बातें हैं पुलिस के एफिडेविट में एक बार फिर से हम आपके सामने रखते हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि यह कितनी बड़ी साजिश थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस दौरान भारत के दौरे पर थे और दरअसल प्लानिंग ये थी कि उनके दौरे के दौरान भारत को बदनाम किया जाए।
गैर मुस्लिम इलाकों में प्रदर्शन तेज किए गए। ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश थी ताकि इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बने। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, वहां पर हिंसा भड़काई गई, देश में अशांति फैलाने की साजिश थी और इनके टारगेट पर दिल्ली के अलग अलग इलाके थे। एक साथ 17 जगहों पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश थी इन दंगाइयों की, जिन्होंने बाकायदा साजिश रचकर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर इस हिंसा को अंजाम दिया, हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। तो ये बड़ा खुलासा है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, जो कि दिल्ली दंगों की तफ्तीश से जांच कर रही है और कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया है दिल्ली पुलिस ने।